राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत अमरावती जिले में लाभार्थी महिलाओं की पात्रता का व्यापक सत्यापन लगभग पूरा हो चुका है और यह पाया गया है कि लगभग 10,300 महिलाएं अपात्र है। आंगनवाड़ी सेविका 4 पहिया वाहनों वाली लाडली बहनों की पड़ताल कर रही है। उन 10,000 महिला लाभार्थी का सत्यापन पूरा नहीं होने से जिले की 6 लाख महिला लाभार्थी का फरवरी माह का लाभ रोक दिया गया है। जिले की 6,96,973 महिलाएं मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना की लाभार्थी है। इनमें से 10,300 महिलाओं की सूची महिला एवं बाल कल्याण विभाग से अधिकारियों को मिल चुकी है। उनके पास 4 पहिया वाहन है या नहीं, इसका सत्यापन आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के जिले की 20,927 लाडली बहनों का आवेदन अपात्र कर दिया गया, जबकि नारी शक्ति दूत ऐप पर 175 बहनों के आवेदन खारिज कर दिए गए। अब तक 25 बहनों ने स्वयं का लाभ छोड़ा है तथा जिले की 6,96,973 बहनें लाभान्वित हो रही है। लाडली बहनों का सत्यापन पूरा नहीं होने के कारण लाभार्थी महिलाओं का फरवरी माह का अनुदान अटक गया है, जिससे अपात्र महिलाओं का नाम बाहर होने के बाद ही पात्र में लाभार्थी महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। आधे अधूरे व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नायब तहसीलदारों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पूरी तरह से नियम बाह्य व अवैध है, जिसके चलते अमरावती शहर में नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर से जारी 4,500 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे प्रमाण पत्र बनाने वाले और जारी करने वाले लोगों के खिलाफ मालेगांव की तर्ज पर कार्रवाई करते हुए तहसील कर्मियों को निलंबित तथा अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इस पूरे मामले में संदिग्धों का बचाव करते हुए उन्हें क्लीन चिट देने का प्रयास करने वाले जिलाधीश कार्यालय की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। इस आशय की मांग भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा एक बार फिर उठाई गई। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर एक बार फिर आज अमरावती पहुंचे पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आज स्थानीय गाड़ियानगर पुलिस थाने जाकर 468 पन्नों के दस्तावेज सबूत के तौर पर गाड़ियानगर पुलिस को सौंपे। साथ ही थाने में शहर पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल के साथ करीब 1 से 1.5 घंटा बातचीत भी की। इसके उपरांत मीडिया कर्मियों से संवाद साधते हुए भाजपा नेता किरीट सोमैया ने बताया कि उन्होंने आज पुलिस को दिए गए दस्तावेजों में 2 तरह के लोगों की सूची सौंपी है, जिसमें 50 ऐसे लोगों के नाम हैं जिनके जन्म प्रमाण पत्र आवेदन में आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं थे तथा 50 ऐसे लोगों के नाम भी है जिन्हें केवल आधार कार्ड के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। आज 468 पानाचे पुरावे त्यात 2 प्रकारच्या याद्या आहेत। एक 50 असे केसेस आहे की त्यात फुल प्रूफ ज्यांनी आपल्या जन्माचं प्रमाणपत्र घेण्यासाठी कोणताही अधिकृत कागद दिलेला नाही आहे आणि दुसरे 50 अशी यादी आहे की ज्यांनी फक्त आधार कार्ड जोडलेलं। आता पोलिसांनी माझं अधिकृत स्टेटमेंट आज ऑफिशियल ज्याला आपण कायद्याच्या भाषेत म्हणतोय त्यांनी FIR मध्ये ते जोडून घेतला। स्थानीय मोरबा प्रभाग में अक्टूबर 2024 को वैभव पटेरिया तथा 2 मार्च को हुए आदर्श गुप्ता हत्याकांड के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर परिसर निवासियों ने पुलिस आयुक्त के नाम एक ज्ञापन दिया। हत्या की दोनों ही वारदातों भीड़भाड़ वाले इलाके में सरेआम घटित हुई है, जिससे मोरबाग प्रभाग के छत्रसालगंज, मसानगंज, इतवारा बाजार व रतनगंज परिसर के लोगों में अच्छी खासी दहशत व्याप्त है। यह ज्ञापन मोरबाग प्रभाग वासियों द्वारा शहर पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल को पुलिस आयुक्तालय पहुंचकर दिया गया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि वैभव पटेरिया हत्याकांड में पुलिस द्वारा पकड़े गए 3 आरोपियों को 90 दिन के भीतर चार्जशीट पेश होने से पहले हत्या के मात्र 20 दिन के अंतराल पर जमानत दे दी गई। यह अपने आप में बेहद आश्चर्य का विषय है। वही अब रविवार को इसी परिसर में आदर्श गुप्ता हत्याकांड घटित हुआ है, जिसमें पुलिस द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मोरबा प्रभाग वासियों ने यह भी कहा है कि वैभव पटेरिया एवं आदर्श गुप्ता एक ही परिवार के सदस्य थे और वैभव पटेरिया हत्याकांड के आरोपी को सशर्त जमानत मिलने के कुछ ही दिन बाद आदर्श गुप्ता की हत्या हुई, जिससे स्पष्ट है कि इन दोनों हत्याकांडों के पीछे कोई मास्टरमाइंड व्यक्ति है जिसने पर्दे के पीछे रहकर इन दोनों हत्याकांडों को अंजाम दिया है। इस प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए कहा कि पुलिस तो अपना काम बड़े मजबूत तरीके से कर रही है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कानून की कमियों से खिलवाड़ करते हुए अदालत में कानून की कमी का फायदा उठा रहे हैं। अकोला जिले में एक युवक ने गुपचुप तरीके से 2 युवतियों के साथ विवाह कर लिया। पहली पत्नी को अंधेरे में रखकर पति ने दूसरी शादी कर ली। पति ने वीडियो कॉल से अमरावती गई पहली पत्नी को वापस नहीं आने की चेतावनी दी, इसलिए पहली पत्नी जिसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसने अपने पति को दिन के उजाले में आसमान के तारे दिखा दिए। ये मामला शहर में खूब चर्चा में रहा। कई बार फिल्मों में पहली पत्नी होते हुए चुपचाप दूसरी शादी करने पति द्वारा इस छुपाने की जद्दोजहद, इससे निकलने वाले चुटकुलों और अफेयर के उजागर होने पर अंतिम मोड़ से दर्शकों का मनोरंजन किया जाता है, लेकिन ये सब अकोला जिले में वास्तव में कुछ ऐसा ही हुआ। बाशी टाकली तहसील के बिजोरा गांव का एक युवक 27 वर्षीय युवती के साथ एक शादी समारोह में मुलाकात हुई। जान पहचान प्यार में बदल गई। 9 माह पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज
मैरिज कर ली। शादी के बाद भी युवती पढ़ाई कर रही थी। चूंकि लड़की अमरावती में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए उसकी परीक्षा 11 फरवरी से थी, इसलिए वो अमरावती में रहने चलेगी। इसी बीच युवक की जान पहचान उसकी पत्नी के ममेरी बहन से हो गई। सगी ममेरी बहन होने के कारण उसका घर पर आना जाना लगा रहता था। इससे दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। युवक ने पहली पत्नी की ममेरी बहन से दूसरी शादी की। शादी के बाद पति ने पहली पत्नी को वीडियो कॉल कर दूसरी शादी की जानकारी दी और वापस नहीं आने की चेतावनी भी फोन पर दी थी, जिससे पहली पत्नी बहुत नाराज हो गई। वह तुरंत अमरावती से अकोला के सिविल लाइन थाने में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंच गई। पति और उसकी दूसरी पत्नी भी वहीं पहुंच गए और पति और पहली पत्नी के बीच जमकर बहस हुई। थाने में पत्नी ने गुस्से में पति को पीटना शुरू कर दिया। आखिरकार पुलिस ने हस्तक्षेप किया और पहली पत्नी को शांत कराया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। विगत 2-3 दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को महान शासक और भारत को महान बनाने वाला व्यक्तित्व कहा था। अत्याचारी क्रूर शासक औरंगजेब को अबू आजमी ने नायक के रूप में गुणगान कर उसे महान बताकर छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान किया है। इस कारण सभी हिंदू समाज की भावनाओं को आहत हुई है, जिससे संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आज जिलाधिकारी तथा पुलिस आयुक्त को निवेदन द्वारा अबू आजमी पर राष्ट्रद्रोह का अपराध दर्ज किए जाने की मांग करते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। अबू आजमी पर तुरंत कार्रवाई नहीं होने पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संपूर्ण हिंदू समाज को साथ में लेकर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी निवेदन द्वारा दी गई। निवेदन देते समय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसमें प्रांत सहप्रमुख राजीव देशमुख, विभाग मंत्री बंटी पारवानी, विभाग संयोजक सिंधु सोलंके, महानगर संयोजक त्रिदेव डेंडवाल, महानगर संयोजक निखिल विश्वकर्मा, महानगर मंत्री आकाश वाली, सहमंत्री विजय खड़से, अश्विन चौधरी से सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भूषण गवई आगामी 13 मई से देश के प्रमुख न्यायमूर्ति के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें 14 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के तौर पर पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएंगी। यह अमरावती शहर सहित जिले के लिए बेहद गौरव एवं सम्मान वाला पल रहेगा, जिसके लिए अमरावती में अभी से खुशी का माहौल देखा जा रहा है। साथ ही अमरावती के सपूत न्यायमूर्ति भूषण गवई की सफलता व उपलब्धि का जश्न मनाने की तैयारी भी अभी से ही शुरू हो गई है। उल्लेखनीय है कि रिपाई नेता, पूर्व सांसद व पूर्व राज्यपाल रासूर दादा साहेब गवई एवं प्राध्यापक डॉक्टर कमलाताई गवई की संतान के तौर पर अमरावती में जन्मे न्यायमूर्ति भूषण गवई की प्राथमिक शिक्षा दिशा अमरावती में ही हुई थी तथा मुंबई से विधि स्नातक की पदवी प्राप्त करने के उपरांत कुछ समय तक मुंबई में प्रैक्टिस करने के बाद न्यायमूर्ति भूषण गवई ने अमरावती जिला व सत्र न्यायालय में भी प्रैक्टिस की थी। जिले को देश का सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के बाद मिलने वाला यह सर्वोच्च पद है। शहर की विधायक सुलभा खोड़के के गाड़गे नगर क्षेत्र में पंचवटी से राजपूत ढाबे तक लगभग 4 किमी की उड़ान पुल निर्माण के प्रस्ताव को राज्य और केंद्र शासन की स्वीकृति का अनुरोध आज विधानसभा में किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 की पूरक मांगों की चर्चा में सहभागी होते हुए श्रीमती खोड़के ने उपरोक्त उड़ान पुल का प्रस्ताव लोनीवी द्वारा तैयार किए जाने और राज्य शासन को भेजे जाने की जानकारी सदन में रखी। यह भी बताया कि उक्त फ्लाईओवर की अनुमानित लागत 1300 करोड़ की है। इसे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भेजने का अनुरोध खोड़के ने सदन में किया। उन्होंने राज्य शासन से भी शीघ्र उक्त फ्लाईओवर को मंजूरी प्रदान करने की विनती की। राज्य विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान वर्ष 2024-25 की पूर्वनी मांगों पर चर्चा करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने जिला महिला अस्पताल को नए भवन में स्थानांतरित करने के लंबित कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाने, साथ ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए अलग से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाने का मुद्दा सदन में उठाया है। मेलघाट के जनजातीय लोगों का रंगोत्सव का त्योहार नजदीक आने से उनकी रोजगार हमी योजना अंतर्गत महीनों से प्रलंबित 65 करोड़ की मजदूरी का मामला सांसद बलवंत वानखड़े ने मंत्रालय में प्रधान सचिव गणेश पाटिल से भेंट कर सुलझाने का दावा किया। वानखड़े ने बताया कि 65 करोड़ की राशि अतिशीघ्र उपलब्ध हो जाएगी, जिससे मेलघाट के लोगों की होली का रंग इस बार भी गहरा ही रहेगा। उल्लेखनीय है कि 1 माह पहले मजदूरी नहीं मिलने से हताश होकर गांगरखेड़ा के बबलू और गुणवंत धिकार ने खुदकुशी कर ली थी। सांसद वानखड़े ने आज सवेरे प्रधान सचिव से प्रत्यक्ष भेंट की। उन्होंने मेलघाट के हालात से अवगत कराया। तब प्रधान सचिव पाटिल ने बताया कि सरकार ने आदिवासी बहुल क्षेत्र के मजदूरों की 220 करोड़ की निधि वितरित करने प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4-5 दिनों में मजदूरों के खाते में राशि प्राप्त हो जाएंगी। होली से पहले मजदूरी मिलने से आदिवासियों का उत्सव अच्छा होने की संभावना बताई जा रही है। अमरावती शहर के निकट बेलोरा परिसर में पूरी तरह से बनकर तैयार अमरावती विमानतल को ज्ञानेश कन्या व प्रज्ञाचक्षु कहे जाते संत गुलाबराव महाराज का नाम दिए जाने के निर्णय को मंजूरी करते रोज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा इस संदर्भ में आयोजित बैठक में दी गई। इसके साथ ही अब यह जानकारी भी सामने आई है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्ते आगामी 9 अप्रैल को अमरावती विमानतल का आधिकारिक रूप से शुभारंभ करते हुए 9 अप्रैल को यहाँ से पहली कमर्शियल फ्लाइट मुंबई हेतु रवाना होंगी। ऐसे में प्रशासन स्तर पर एयरपोर्ट के ऑपरेटिव होने के समारोह की तैयारी
शुरू हो गई है। साथ ही पता चला है कि अब अमरावती एयरपोर्ट से अलायंस एयर के ATR 72 यानी 72 सीटर विमानों की सेवा नियुक्त रूप से मुंबई के लिए शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही आगे चलकर इस हवाई सेवा को और अधिक विस्तार दिया जाएगा। महानगर पालिका ने राज्य सरकार के मापदंडों के अनुसार दिए गए नियमों का शहर के अस्पताल पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी पड़ताल शुरू की है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले स्वयं अपने पथक के साथ अस्पतालों की जांच कर रहे हैं। वहां की सुख सुविधा और रजिस्टर्ड मेंटेनेंस एवं अन्य बातों की जांच की जा रही है। बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने के संकेत भी मनपा सूत्रों ने दिए। महापालिका क्षेत्र में 223 अस्पतालों ने पंजीयन करवाया है। इन अस्पतालों में सरकार द्वारा निर्देशित मापदंडों का पालन हो रहा है या नहीं, मनपा इसकी चेकिंग कर रही है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर काले ने अनेक अस्पतालों में सुविधाओं की खुद जाकर क्रॉस चेकिंग की। उन्होंने देखा कि अस्पतालों के पास सभी जरूरी अनुमति और प्रमाण पत्र है या नहीं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।